नैना बहू के रूप में जब इस घर में आई, सासू माँ ने उसे कुछ ही दिनों में घर की सारी जिम्मेदारियां सौंप दी। घर के सारे काम और परिवार की सारी जिम्मेदारियां उसे ही संभालना होता था। उसके मन में हमेशा एक उल्लास रहती थी कि वो अपने घर संसार को बहुत ही अच्छे तरीके से चला रही है, क्योंकि उसने कभी किसी को कोई शिकायत का मौका आज तक नहीं दिया था। बस उसके मन में यही ग्लानि थी कि शादी के बाद वो अपने मायके बहुत ही कम जा पाती थी। जब भी जाना होता तो 2 से 3 दिनों में वो वापस चली आती, क्योंकि वो अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा में कोई कमी आने नहीं देना चाहती थी और उन्हीं की चिंता हमेशा उसे लगी रहती थी। एक बार नैना ननद के बेटे के जन्मदिन में गई थी। वहां पर सभी लोग उसे आश्चर्य से देख रहे थे। नैना ने किसी से भी ज्यादा बातें न करते हुए एक कोने में रखी कुर्सी पर जाकर चुपचाप बैठ गई। कुछ देर बाद बगल के कमरे में उसकी ननद किसी से बात करते हुए नजर आई। पहले तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर जब उसके कानों में उसी के ही बारे में कही जाने वाली बातें सुनाई दी तो उसने अपने कान खड़े कर लिए। उसकी ननद अपनी एक सहेली से और नैना के ससुराल वालों के पड़ोसियों से कह रही थी, भाभी तो घर में कोई काम ही नहीं करती है, सारा काम मेरी माँ ही संभालती है। भाभी तो हमेशा ही सोती रहती है, उन्हें तो जैसे बीमारियों ने घेर रखा है। नैना को यह सब सुनकर बड़ा झटका लगा, क्योंकि वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकी थी कि ससुराल वालों ने उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें सभी से कह रखी है। मम्मी जी ने अपनी बेटी को नैना के बारे में जो बातें कही, उसे तो वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मम्मी इस तरह की झूठ बोल सकती है। नैना तो पूरे मन से हर जिम्मेदारी पूरी करती आ रही थी, फिर भी यदि कोई तारीफ भले ही ना करे, पर कम से कम यह सब नहीं कहना चाहिए था। नैना अपनी आंखों की आंसुओं को पोंछते हुए किसी को बिना कुछ कहे ही घर वापस चली आई। घर आकर देखा तो अभी तक डिनर तैयार नहीं हुआ था। सासू माँ ने नैना को देखकर यह सवाल पूछा कि वो इतनी जल्दी कैसे चली आई, पर इस पर नैना ने कोई जवाब न देते हुए अपने कमरे में चली गई। बहुत देर बाद जब नैना कमरे से बाहर नहीं आई तो सासू माँ कमरे के अंदर गई और उससे पूछने लगी, बहू क्या बात है, आज रात का खाना नहीं बनेगा क्या? नैना ने कटाक्ष करते हुए कहा, नहीं मम्मी जी, मेरी तबीयत आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं जल्दी वापस आ गई हूँ, आज आप ही देख लीजिए। सासू माँ ने थोड़ा कठोर शब्दों में कहा, जन्मदिन में जाने से पहले तो आज भारी चंगी थी और इन्हीं कुछ घंटों में क्या हो गया? नैना ने बिना कुछ लिहाज किए यह कह दिया कि मम्मी जी, आपने ही तो सबको यह कहा है कि मैं हमेशा बीमार ही रहती हूँ, सोती रहती हूँ, काम का नाम सुनते ही मुझे बुखार आ जाता है, तो मुझसे बेहतर तो आपको ही पता होगा कि आखिर मुझे हुआ क्या है। इस पर सासू माँ गुस्से में बोली, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मैंने ये सब तुमसे कब कहा है? नैना बोली, आप अब झूठ मत बोलिए मम्मी जी, क्या आपने अपनी बेटी को मेरे बारे में ये नहीं कहा कि सभी काम आप करती हैं और बहू केवल सोती रहती है? क्या आपने ये नहीं कहा कि काम देखते ही मैं बीमार होने का नाटक करने लगती हूँ? मैंने अपने कानों से आपकी बेटी को यह सब कहते हुए सुना है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने मेरे बारे में और कितने लोगों को क्या क्या कहा है। मैं इतने सारे फर्ज हमेशा से निभाती आ रही हूँ, आप लोगों को परेशानी ना हो, इसी वजह से मैं अपनी माँ से भी मिलने नहीं जाती, ताकि आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि माँ के पास जाने से ही माँ मुझे 3-4 हफ्तों के लिए रोक लेती है। पर अब नहीं, मैंने सोच लिया है कि महीने में सप्ताह भर माँ के पास ही रहूंगी और अब मैं घर से बाहर जाकर नौकरी भी करूंगी और घर के काम आप संभालेंगी। सासू माँ नैना की बातें सुनकर उसकी मुंह देखती रह गई। अक्सर घरों में यही होता है कि जब एक बेटी बहू बनकर आती है, तब ससुराल में उसे सामंजस्य बिठाने के लिए वो न जाने कितनी मेहनत करती है, पर फिर भी उसकी कोई कदर क्यों नहीं करता? हमेशा बहू की प्रशंसा करनी चाहिए। यदि किसी को उसकी बातों का बुरा लगे तो उसे समझाना चाहिए। इस तरह उसके बारे में झूठी अफवाह कभी नहीं फैलानी चाहिए, जिससे आपसी रिश्तों में तनाव बढ़ता रहे।